विद्यार्थियों को हेलीकॉप्टर राइड कराने की घोषणा पर बोला विपक्ष, कहा ये सीएम बघेल की हवाई घोषणा है। सीएम भूपेश बघेल ने दौरे के दौरान छात्रों के लिए कही थी बात। इंदौर के डीएवीवी ऑडिटोरियम पहुंचे नितिन गडकरी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत दिया व्याख्यान। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री समेत कई नेता रहे मौजूद। बिलासपुर में बढ़ रही आपराधिक प्रवृत्तियों से ग्रामीणों की बढ़ी चिंता। बढ़ती गुंडागर्दी और पुलिस व्यवस्था पर दिया ज्ञापन। असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने की मांग। कोरिया जिले में मनेन्द्रगढ़ पुलिस ने 3 महिला चोरों को किया गिरफ्तार। बस में भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर करती थी चोरी। सफर कर रही महिला सवारी ने की थी शिकायत। और रायपुर में अज्ञात चोरों ने प्राइवेट एम्बुलेंस में की तोड़फोड़। मेकाहारा परिसर में खड़ी थी बस। फरार आरोपी की तलाश जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बलरामपुर जिले के सामरी में सीएम भूपेश बघेल 90 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे। साथ ही राजपुर विश्राम गृह में प्रेस वार्ता के दौरान 10वीं 12वीं की परीक्षा में टॉप करने वाले विद्यार्थियों को हेलीकॉप्टर राइड कराने की घोषणा की थी, जिसके बाद विपक्षी दल ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि छात्रों को करियर गाइड देने की जरूरत, हेलीकॉप्टर राइड से कोई फायदा नहीं है। साथ ही कांग्रेस सरकार की इस घोषणा को हवाई घोषणा भी बताया जा रहा है। तो बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए 10वीं 12वीं के जो बच्चे जो जिले में टॉप करेंगे, उन सब बच्चों को जो अपने अपने जिले में 10वीं और 12वीं में जो टॉप करेंगे, उन बच्चों को हेलीकॉप्टर राइड कराएंगे, ताकि अन्य छात्र छात्राएं भी प्रोत्साहित हो और उनके सपनों को उड़ान मिले, उनका सम्मान हो। तो सरकार की ओर से हेलीकॉप्टर राइड उन लोगों को कराया जाएगा। ये इस आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश में। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अंबिकापुर से संवाददाता श्रवण महंत, जिनसे हम चर्चा करेंगे इस खबर पर। श्रवण, जिस तरह से भूपेश बघेल साहब ने कहा कि 10वीं और 12वीं एक अच्छी पहल की उन्होंने बात की, सभी चाहते हैं उस हेलीकॉप्टर राइड, अगर हम विद्यार्थियों की बात करें खास तौर से, लेकिन इस पर भी विपक्ष ने तंज कस दिया है बघेल सरकार पर। उनका ये कहना है कि ये सिर्फ हवाई घोषणा है। बिल्कुल, जिस तरह से भूपेश बघेल ने अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान प्रेस वार्ता में पत्रकारों को ये बताया कि जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा में जिले में जो टॉप करेंगे, वो ऐसे छात्रों को हेलीकॉप्टर राइड कराई जाएगी और ऐसे में जो छात्र हैं उनका मनोबल बढ़ेगा और वो दूसरों के लिए मिसाल साबित होंगे और जिससे वो करियर बनाएंगे। जैसे ही ये बयान आता है सामने, तो भाजपा के जो विपक्षी दल है छत्तीसगढ़ के, उन्होंने इस पर निशाना साधते हुए ये कहा है कि कैरियर राइड की जरूरत है, हेलीकॉप्टर राइड की नहीं। अगर जो छात्र हैं उनको अगर अच्छी शिक्षा मिले और अगर अच्छी से वो पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छा जॉब अगर करते हैं, तो उन सभी हेलीकॉप्टर राइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वयं ही हेलीकॉप्टर चढ़ सकते हैं अपने बदौलत। तो जिसको लेकर के ये जो है बयानबाजी शुरू हो गई है और ये जो है भूपेश बघेल जो है लगातार जो है 90 विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने में लगे हैं, जिसकी शुरुआत जो है बलरामपुर जिले से की है। इस दौरान ये बातें सामने निकल कर आई है और विपक्ष जो है इसमें उनकी बातों पर सियासी जो है बयानबाजी तेज कर दी गई है। बिल्कुल सही बात है श्रवण, जिस तरह से ये एक अच्छी पहल की बात की। दरअसल विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाने के लिए, जैसे घर में बोला जाता है कि तुम पास हो जाओगे तो तुम्हें ये चीज़ दिलाई जाएगी, यहाँ पर खुद मुखिया बोल रहा है प्रदेश का कि हमारे प्रदेश के बच्चे अगर 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में अच्छा नंबर लेकर आएंगे, टॉप करेंगे, उन टॉपर्स को एक उनकी तरफ से तोहफे की तरह वाली बात थी। लेकिन इसमें भी अगर लगता है कि विपक्ष को बात करनी चाहिए, वाकई करियर राइड की अगर बात करनी चाहिए, तो ये शायद पक्ष और विपक्ष के आपसी सामंजस्य और उनके आपस की बात है। फिलहाल के लिए इन तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण।
इंदौर के डीएवीवी ऑडिटोरियम में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम इस विषय पर चर्चा की। साथ ही इस कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी मौजूद रहे। जी से भी अनुरोध करती हूँ कि वे मान्य जय जय हे मोर भारती तव चरणों प्रणव। पुष्पगुच्छ से करें। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर चर्चा करने के लिए ब्यूरो हेड खबर भारत इंदौर से जहीन गौरी फोन लाइन पर। जहीन, जिस तरह से खबर है नितिन गडकरी का ये दौरा इंदौर और वो जिस डीएवीवी के ऑडिटोरियम में हम ये तस्वीरें देख सकते हैं, उन्हें सम्मानित करते हो और इसके बाद उन्होंने व्याख्यान जो दिया वो विद्यार्थियों के लिए शायद बहुत काम का। जी बताइएगा क्या है तमाम जानकारी। जी जहीन, ये इंदौर में जो है नितिन गडकरी जी जिस दौरे पर आपको बता दें, जो है उन्होंने इंदौर में कई कार्यक्रमों को संबोधित किया। और बात की जाए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने सुमित्रा महाजन जो कि इंदौर से जो है 8 बार जो है सांसद रही, उनकी जो उन पर लिखी एक पुस्तक का भी विमोचन किया। और साथ में जो है उन्होंने जो है लीडरशिप कहती है कोई आदमी बेकार नहीं होता, वो कोई मैटर नहीं होता कि आप कोई अन्य उसमें जाए, ऐसी कई तरह की संस्थाओं में उन्होंने जो है अपना जो भाषण भी दिया। आपको बता दें, आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित व्याख्यान आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने छात्रों को लीडरशिप के मंत्र दिए। जी बिल्कुल, क्या कहना था उनका जब उन्होंने मीडिया से चर्चा की, तो मीडिया के सामने क्या कहते नजर आए नितिन गडकरी? उन्होंने कहा कि जो स्ट्रेस है वो बाकी देशों में नहीं है, इंडिया में जो स्ट्रेस है वो बाकी देशों में नहीं है। जो है उन्होंने कहीं लीडरशिप के गुरु मंत्र भी दिए। साथ में बात की जाए तो जो है यूनिवर्सिटी को ये सुझाव भी दिए उन्होंने कि प्रोग्राम के मंच में केंद्रीय मंत्री जो नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटी को सुझाव दिए कि आपका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी मैनेजमेंट है, वे रिसर्च करे कि हम क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं और क्या इंपोर्ट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर में अस्पताल में बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, ऐसे कौन सी चीजें जो हमें एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि हमारे यहाँ इस तरह का जो सब चीजें उपलब्ध है, ऐसे कई मंत्र देते नजर आए। और साथ में बात की जाए तो उन्होंने राजनीति से जुड़े हुए भी कई सुझाव दिए, राजनीति का मतलब भी समझाया, राजनीति की परिभाषा भी समझाई उन्होंने। राष्ट्रीयकरण और समाज के कारण विकास होता है, राजनीति का मतलब है लोकतांत्रिक नीति और राजनीति का धर्म नीति के आधार पर पॉलिटिक्स में जो उन्होंने सुझाव देते नजर आए। बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सही, बिलासपुर शहर जैसे जैसे स्मार्ट सिटी का रूप लेता जा रहा है, वैसे आसपास के क्षेत्रों में आपराधिक प्रवृत्तियां जो है वो भी काफी उनका भी प्रसार हो रहा है, जिसको लेकर गांववासियों ने क्षेत्र में बढ़ती गुंडागर्दी और पुलिस व्यवस्था पर फैल रहे असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने के लिए कलेक्टर और एसपी से मांग की है। साथ ही इससे जुड़ी हुई ज्ञापन भी सौंपा। ऐसा तो करवाया। कोरिया जिले में मनेंद्रगढ़ पुलिस को 3 शातिर महिला चोरों को पकड़ने में सफलता मिली है। आपको बता दें कि ये तीनों महिला चोर बस में भीड़-भाड़ का फायदा उठाकर लोगों के पैसे चोरी कर लिया करती थी। वहीं सफर कर रही महिला सवारी की शिकायत पर पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। कल दिनांक 3/5/22 को एक लिखित शिकायत शशिकला दी थी कि अपने परिवार वालों के साथ पेंड्रा वाली बस से 10 बजे पेंड्रा जाने के लिए गाड़ी चढ़ रही थी। उसी समय
कुछ और भी महिलाएं उसके आगे पीछे चढ़ीं। तब कंडक्टर का नज़र उस महिलाओं पर पड़ा, तो जब महिलाएं वहां से बस से उतर के भागने लगी, तब वो कंडक्टर द्वारा सवारियों को बोला गया कि यदि आप लोगों का कोई पैसा वैसा कहीं पैकेट कोई मारा होगा तो चेक कर लो, काहे कि 2-3 महिला बार बार उतर चढ़ रही थी। जिसकी जब शशिकला चेक की अपना बैग, तो उसके बैग में 8,500 रुपया नकद, एक ATM, आधार कार्ड और अन्य भी कागजात थे, वो चोरी हो गया था। जिसकी सूचना तत्काल थाना मनेंद्रगढ़ को दी, जिसकी रिपोर्ट पर थाना मनेंद्रगढ़ में 151/22 धारा 379 34 पंजीबद्ध कर 3 संदिग्ध महिलाओं को तलब कर पूछताछ किया गया। जो महिलाएं पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार की, पैसा और ATM कार्ड बरामद किया गया है, जिनको गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा जा रहा है। हमारे साथ जुड़े हुए हरिओम पांडे, संवाददाता खबर भारत से कोरिया से, और हम इनसे चर्चा करेंगे। हरिओम, जिस तरह से महिलाएं नजर आ रही हैं, ये सभी बस में चोरी किया करती थी, क्या ऐसा कारण रहा होगा? क्या इनकी पूरी गैंग है? क्योंकि ये तो 4 लोग हैं, इसका मतलब क्या अब बसों को निशाना बनाना महिलाओं के जिम्मेदारी, मतलब उनको सौंप दिया गया है? कुछ ऐसा गैंग तैयार हो रहा है? जी हरिओम। ये मामला कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ का है। यहाँ पर शशिकला नाम की महिला ने शिकायत दर्ज करवाई और वो सफर कर रही थी, पिंडरा रोड के लिए अपने परिवार के साथ जा रही थी। उसी दौरान 2-3 महिलाएं लगातार बस पे चढ़ और उतर रही थी, तो जिस पर कंडक्टर को शक हुआ कि ये महिलाएं बार बार चढ़ उतर रही हैं, तो यात्रियों से कंडक्टर ने कहा अपने अपने पर्स वगैरह आप चेक कर लीजिए, कहीं किसी का चोरी वगैरह तो नहीं हुआ है। तो इस दौरान जब शशिकला नाम की महिला ने अपना पर्स चेक किया तो 8,500 रुपए और ATM, आधार कार्ड वगैरह उनका चोरी हो चुका था। इस पर शशिकला जी ने थाना मनेंद्रगढ़ में शिकायत दर्ज करवाई। फिर मनेंद्रगढ़ थाना के द्वारा महिलाओं को संदिग्ध पकड़कर उनसे पूछताछ की गई, तो महिलाओं ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। कहाँ की रहने वाली हैं 3 महिलाएं? इनका ये मनेंद्रगढ़ जी, ये तीनों महिलाएं मनेंद्रगढ़ की रहने वाली हैं। अच्छा। और इनको 379 धारा के तहत न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। जी बिल्कुल। अब तक ये पता चला कि कितने लंबे समय से ये खेल चल रहा था? जी, लगातार ये बसों पे चोरी की घटनाएं हो रही थी, लेकिन ये महिलाएं पकड़ी नहीं जा रही थी। अब इस बार शिकायत जब दर्ज करवाई, पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की, तो महिलाओं ने जुर्म कबूला और वहाँ महिलाओं से 8500 रुपए नगद, ATM, आधार कार्ड बरामद हुए हैं, जिसकी बिना पर पुलिस ने 379 धारा कायम किया और महिलाओं को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरिओम। राजधानी में बीती रात कुछ अज्ञात लोगों ने मेकाहारा परिसर में प्राइवेट एम्बुलेंस पर तोड़फोड़ कर दी। फिलहाल इस बात का पता नहीं चल पाया है। पुलिस जांच में जुटी है और आरोपी अभी तक फरार है। हम ये खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर अज्ञात लोगों ने एक एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की। ये मामला सामने आया और ये बताया गया है कि घटना आधी रात की है। लोगों ने एक परिसर में खड़ी हुई एम्बुलेंस में तोड़फोड़ कर दी और ये मेकाहारा परिसर में खड़ी हुई थी प्राइवेट एम्बुलेंस। कुछ अज्ञात लोगों ने इस प्राइवेट एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की है। हालांकि पुलिस तक मामला पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी अज्ञात आरोपी जो है उनकी जांच पुलिस कर रही है, उनकी तलाश कर रही है, क्योंकि अभी भी आरोपी फरार है। और हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए मोहम्मद साजिद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता। मोहम्मद, जिस तरह से खबर आई है, अभी तक पता चल पाया है कि वो आरोपी कौन है, क्यों तोड़फोड़ की गई? क्या इस परिसर में इस तरह का पहले भी मामला आ चुका है सामने? जी नहीं कांति जी, अभी किसी तरह की बात की पता नहीं चला है। पुलिस के पास में शिकायत की गई है अम्बेडकर अस्पताल के द्वारा। ये घटना रात से करीब 1 बजे की बताई जा रही है कि एम्बुलेंस में अस्पताल में करीब 4-5 जो प्राइवेट एम्बुलेंस होते हैं उसमें उसके कांच से तोड़फोड़ की गई है। और करने के बाद में अम्बेडकर अस्पताल प्रबंधन के द्वारा जो वहाँ पर जो लोकल थाना है उसमें कंप्लेंट की गई है इसके लिए।
शिकायत के बाद में भी पुलिस से पतासाजी पे, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी का नाम सामने आया नहीं है इसको लेकर। बिल्कुल, यानी अभी तक ये खास पता नहीं चल पाया। सीसीटीवी कैमरे या वहाँ इस तरह की कोई व्यवस्था हो, वहाँ उस परिसर में गार्ड भी हो, क्योंकि आजकल तो सभी जगह अगर देखा जाए तो निगरानी रखी जा रही है। जी, एक तरह से वो तो सरकारी अस्पताल है और वहाँ पे गार्ड होना भी चाहिए, लेकिन इनके मौजूदगी में भी इस तरह की कोई बात समझ में किसी के आ नहीं रही कि किसने तोड़फोड़ की है। और एक तरह से बाहर की पार्किंग थी तो शायद वहाँ पर सीसीटीवी कैमराज नहीं थे, और गार्ड से भी किसी तरह से बात की, पता किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है। तो फिलहाल अभी प्रबंधन द्वारा पुलिस को शिकायत की गई है कि पुलिस इसकी जाँच करे और किसी तरह का कदम उठाए इसको लेकर आगे। ठीक है, चलो बहुत बहुत शुक्रिया साजिद तमाम जानकारी के लिए। मंदसौर के पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में विशाल कलश यात्रा के साथ मंदिर के कार्यक्रम आरंभ होने जा रहा है। वहीं 1100 कलश धारण कर महिलाएं भी यात्रा में शामिल हुई। साथ ही मंदिर परिसर में बनी यज्ञशाला में हवन प्रारंभ हो जाएगा, जिसकी पूर्णाहुति में सीएम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी सपत्नीक शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया समेत समाज सेवी संगठनों के पदाधिकारी भी कलश यात्रा में शामिल होंगे। अद्भुत परिदृश्य है। इतिहास के पन्नों में आज का दिन अंकित होगा। मैं तब छोटा था तो भगवान प्रसाद महादेव का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी मैंने तो नहीं देखी थी, लेकिन परिवार वालों ने देखी थी। आज यदि 1008 शिवलिंगों का शस्त्रलिंग की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा मुख्यमंत्री शिवराज जी 8 तारीख को करने जा रहे हैं और मंदिर परिसर में नया मंदिर बन करके निर्मित हो गया है और महाघंटा करीब 36-37 कुंटल वजन का उसका भी विधिवत रूप से अनावरण होगा। आज आप देख रहे हैं, हमने जब बैठक ली थी हमने बैठक में कहा था चूंकि 1008 शिवलिंगों का मंदिर बन रहा है, शिवलिंग है तो 1008 महिलाएं कलश वाली होना चाहिए। 1008 से भी ज्यादा महिलाओं ने आज खानपुरा के सत्संग भवन से इस धर्म जुलूस को, इस चल समारोह को निकाला है और हम सीधा पशुपतिनाथ महादेव मंदिर पर यहाँ से जाएंगे। रायपुर के आजाद चौक थाने में वाहन चोरी का मामला सामने आया, जहां रायपुर से पिपरिया जाने के लिए सरिये से भरा वाहन पिपरिया नहीं पहुंच पाया। इसकी कीमत 18 लाख बताई गई। उस सरिये की इस आधार पर स्वास्तिक फर्म के संचालक निखिल अग्रवाल ने आजाद चौक थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई। तो वहीं पुलिस वाहन चालक और वाहन की तलाशी में अभी भी पुलिस जुटी हुई है। आजाद चौक थाना क्षेत्र में प्रार्थी निखिल अग्रवाल की तरफ से अपराध पंजीबद्ध कराया गया है कि उसकी फर्म है स्वास्तिक है, उसमें वहाँ से पिपरिया के लिए लगभग 18 लाख रुपए का सरिया लोड करके इसने भेजा था, लेकिन वो माल अभी तक वहाँ पे नहीं पहुँचा है, जिसके आधार पर प्रार्थी के ने रिपोर्ट किया। आजाद चौक थाने में अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है। अब ये खबर सिंगरौली से है, जहां जिले के मोरवा में श्री श्री आदि शक्ति बूढ़ी माई मंदिर के साथ पंचमुखी हनुमान में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम किया जाएगा। इस दौरान कार्यक्रम में 151 महिलाओं ने एक ड्रेस में कलश यात्रा निकाली। साथ ही शाम को देवी जागरण का कार्यक्रम रखा गया। इसमें आपको बता दें कि मुंबई की मशहूर गायिका इशरत जहां और उनकी टीम के द्वारा भक्ति गीत प्रस्तुत किया जाएगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मंदिर समिति के सदस्यों की अहम भूमिका रही। मनोकामना पूर्ण करेंगी। हमारे सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि आपने इस कलश शोभा यात्रा में शामिल हो और क्या करेंगे आप? भगवान के लिए थोड़ी हो रहा है, कैमरा के लिए। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपडेट के लिए बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।